बोलो जय श्री राम। कल के प्रसंग में हमने सुना कि जब विभीषण श्री राम जी के शरण में आता है तो श्री राम जी जो लंका भगवान शंकर जी ने रावण को दी थी वही श्री राम जी विभीषण को दे देते हैं। इसी समय वहां पर रावण के दूत आते हैं, वानरों को पहचान लेते हैं, उनको मारते हैं। जब वापस जाते हैं तो वह श्री राम जी की सेना का गुणगान करते हैं। बोलो जय श्री राम। दिविद मेंद नील नल अंगद गद विकटासी दद मुख केहरी निष्ठट सट जाम बंद बल राशि एह कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटि गणई को नाना राम कृपा अतुलित बल ते नहीं तृण समान त्रिलोक ही गणही। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोकों को तुच्छ समझते हैं। हे रावण, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछली और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निकल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब पुन सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि सको जीत सकई संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल विधि विपुलाई शेष सहत सक सकई न गाई सक सर एक सोसी सत सागर तब भ्राते पूछ उन्हें नागर। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है। दूत के ये वचन सुनते रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज बीरु कर बचन दड़ाई सागर सन ठानी मचलाई मूण बिरसा का करसि बढ़ाई रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु के बल बुद्धि को ही था पहचान लिया है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति कहां। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन ही यह पाती नात बचाई जोड़ा बहु छाती बेसी बाम कर ली नहीं रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे सुनाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित जलकर राख हो जाएगा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से
मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी करता है, डींग हाँकता है। कह सुकुनाथ सत्य सब बानी, समुझहु जाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम मरिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन मानिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण प्रहार केन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी चरणों में गिरकर शीश नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बोलो जय श्री राम। बिनय न मानत जल्दी, जल गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोब, तब भय बिन होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र बिनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो सिबार दे विशेष कर सानु। सरसन विनय कुटिल संनीति, सहज कर पर सुंदरी नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। ममता में भसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा भी फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। आसि कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभ बिसिकी कराला, उठी उदती उर अंतर ज्वाला। ऐसे कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगरमच्छ, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सोचे सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच बिने से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु की चरण पकड़ कहा, हे नाथ, मेरे सब अको क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु पल कीनी मोहि सुख दीनी, मर जादा पुनि कुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बचाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, ऐसा वेद गाते हैं।
अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कहा, है तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए। नाथ नील नल कपिधो भाई, रर का लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्हे के परस किए गिरि भारी, डरे जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर हैं। उन्होंने लखपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। देखि राम भल पोरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कवि कपह सुनावा, चरण बंदी पाथो दि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। बोलो जय श्री राम। निज भव न गब न हो सिंधु, सिर रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल जथा मति दास तुलसी गायहू। सुख भवन संशय समन दमान, विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावो, सुनई संतत सठ मना। बोलो जय श्री राम। समुद्र अपने घर चला गया। श्री राम जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरई, भव सिंधु बिना जल जान। बोलो जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जाएंगे। बोलो जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी पर श्री राम जी के हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आगे का प्रसंग अब कल कहेंगे।